नमस्कार दोस्तों, तेज खबर 24 में आपका स्वागत है। अभी हम आपके साथ बैठे हैं, जो हमारे पास यहाँ बैठे हुए हैं ये नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेंद्र पांडे जी हैं, जो बीते 7 बार से निरंतर विजयी पटाखा लगाते आ रहे हैं। कल हमने इनसे चर्चा की थी और जो चर्चाएं न्यायालय भवन के अंदर चल रही थी कि दबदबा कायम रहेगा, तो आज हम इनसे वही सवाल पूछते हैं कि दबदबा आपका कायम रहा, आगे क्या योजना होगी? यहाँ दबदबा कायम होने और न होने का कोई सवाल नहीं है। ये पारिवारिक चुनाव है, यहाँ कोई सरकार बनाने या बिगाड़ने का काम नहीं होता। परिवार चलाने के एक मुखिया का निर्वाचन होता है जो 2 साल परिवार को ढंग से चलाए। यहाँ दबदबा जैसे शब्द का उपयोग करना मेरे समझ से ठीक नहीं। लेकिन जो एक नाम लिया जा रहा था कि इस बार भी जीत उन्हीं की होगी, इतना विश्वास क्यों था लोगों में? ये देखिए, ये जनता माने जो हमारा मतदाता को ठीक से जानता है कि हमारे परिवार को सही रास्ते पर कौन लेके चल सकता है, किसमें समझ है, कौन सामर्थ्यवान है, कौन ढंग से चला पाएगा। तो झूठे आरोपों के बल पर आप किसी के निर्णय को प्रभावित नहीं कर सकते। और खासकर जब अधिवक्ता के सामने आरोप लगाना है तो प्रमाण साथ में रखना पड़ेगा। पिछली बार भी आप संघ प्रमुख रहे हैं और अधिवक्ता संघ में ही कुछ आपके जो पदाधिकारी है वो आपके ऊपर आरोप लगा रहे थे कि आपने कुछ गड़बड़ किया है जिससे संघ की बदनामी हो रही है। इन सब चीजों को लेकर क्या कहेंगे आप? ऐसा है भैया, आरोप लगाना तो बहुत सहज और आसान है, आरोप को प्रमाणित करना बड़ा कठिन है। जिनने आरोप लगाया उनके हाल देख लीजिए, वो ही प्रत्याशी थे हमारे साथ, मैं भी प्रत्याशी था। जिनने आरोप लगाया उनकी क्या हालत है और हमारी क्या हालत है, ये तो सामने है। 278 वोट और शायद 39 वोट, यही डिफरेंस था आप दोनों के बीच में। तो जो चलिए उन बातों को छोड़ते हैं, अब ये बताइए, जो अभी नए न्यायालय भवन में कुछ मुद्दे उठ रहे थे, बैठक व्यवस्था, पानी व्यवस्था और अन्य लिफ्ट की व्यवस्थाओं को लेके, इनको सुधार में कितना समय लगेगा इस सब? देखिए, मंत्री जी को जिस दिन मैंने कार्यक्रम में बुलाया था, पेयजल समस्या के संबंध में जो पाइपलाइन के लिए उनसे पैसा लिया, उसी दिन मेरी उनसे और डीजे साहब से बात हुई बैठक की, मैंने कार्यक्रम के बाद। उसमें प्रस्ताव सब हाईकोर्ट को जा चुके हैं, हाईकोर्ट ने सरकार को भेज दिया है, हमने उसकी सबकी कापियां मांगी हैं। उनको मैं डिप्टी सीएम के माध्यम से सरकार से उनके लिए आवश्यक जो पैसा है वो मंजूर करा लेंगे। जहां तक चैम्बर आवंटन की समस्या है तो हाईकोर्ट में रिट थी, स्टे था, वो कुछ कर नहीं पा रहा था, वो खारिज हो गई। 29 तारीख से वो प्रक्रिया पूरा शुरू हो जाएगी। तो मेरा जो आकलन है कि लगभग 15 या 20 दिन में बैठक व्यवस्था और कुर्सी की व्यवस्था और चैम्बर आवंटन की व्यवस्था वो पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद 2 लिफ्ट और दोनों कोर्टों को जोड़ने की बात, वो दोनों भी हाईकोर्ट से पास है। उसके लिए 87 लाख रुपए का आवंटन किया जाना है। हम बीच में प्रयास करेंगे सरकार के नुमाइंदों से कि उसका आवश्यक जितना पैसा लगना मिल जाए। और पार्किंग के लिए 1.5 करोड़ रुपए हमने मंजूर करा ली है। जैसे ही हमको अनुमति हाईकोर्ट से मिलेगी उस पर काम शुरू हो जाएगा। अध्यक्ष पद की रेस में 12 लोग उतरे हुए थे और एक यही नाम कल हम लोग जब कवरेज कर रहे थे चल रहा था कि इस बार भी जो विजय होनी है आपकी होनी, इतना विश्वास लोगों में था। अब ये विश्वास से आगे आने वाले समय में कायम रहेगा इसके लिए कि कौन से नए नवाचार करने वाले हैं? नवाचार कुछ नहीं है, अधिवक्ताओं की समस्याओं का निदान निकले, यही नवाचार है। यहाँ बड़ा सीमित दायरा है, कोई सरकार का दायरा नहीं कि समाज के सर्वांगीण विकास के बारे में आप सोचेंगे। अधिवक्ताओं के हितों का संरक्षण हो, अधिवक्ताओं के सम्मान की रक्षा हो, इसके लिए आपको सजग रहना है और उसके लिए मैं सजग रहूंगा, रहा हूं। न रहते तो 7वीं बार आते नहीं। और मेरी फितरत में कि जिस पद में रहता हूं उसके कर्तव्यों का निर्वहन करता हूं। तो बीते 7 बार चुनाव हुए और 7 बार विजयी रहे राजेंद्र पांडे जी का कहना है कि आने वाले समय में न्यायालय में जो कमियां हैं उनको पूरी की जाएगी और जो जिन व्यवस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं उनको भी पूरा किया जाएगा। फिलहाल आगे आने वाले समय में ही सभी चीजें देखने को मिलेगी। तब तक मैं तेज खबर 24 से आरिफ।